द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाज़ार स्टेबल है। आईटी इंडेक्स को आज कल थोड़ा माइनस में बंद हुआ था। रात को यूएस मार्केट भी टूटे हैं। आईटी मतलब जो वहाँ का जो नैस्डैक इंडेक्स है जिसमें कि आईटी शेयर लिस्टेड हैं वो भी कल टूटा है लेकिन और कुछ यहाँ के कुछ जो सेकंड लाइन ऑपरेटर्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, यूँ कहिए सेकंड लाइन ऑपरेटर नहीं ट्रेडर्स हैं, जो ऑपरेटर्स का सामना करते हैं या उनकी सपोर्टिंग लाइन कह सकते हो आप उसको कुछ ऐसा एहसास था कि इंडियन आईटी को भी तोड़ डालो। ऐसा इरादा था, ऐसा इसका इरादा था कि इंडियन आईटी के शेयरों को भी तोड़ डालो। और सुबह कमज़ोर पड़े, कल भी कमज़ोर थे, आज भी कमज़ोर थोड़ा सा खुले थे, लेकिन उसके बावजूद भी 300 पॉइंट आईटी इंडेक्स पार कर गया है आज। तो आज करीब 1.25 माह से लगातार तेज़ी चल रही है। इसमें बीच में छोटा मोटा डिप खाता है, कोई ख़ास बात नहीं है। 1.25 माह तक इंडियन इकोनॉमी फ्लेयर अप कर रही है, डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्लेयर अप कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी का कोई भी इंडेक्स 1.25 माह तक लगातार अप एंड अप नहीं चल पाया। ऑटो इंडेक्स हो, चाहे इंफ्रा का इंडेक्स हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हो, पब्लिक सेक्टर बैंक खूब चलें, चाहे मेटल हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, एफएमसीजी हो, कोई भी इंडेक्स जो था पिछले 1.25 महीने में या पहले भी कभी लगातार ऊपर नहीं चले। तो ये क्या शो करता है? और उसके बावजूद भी कि आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक थोड़ी हल्की सी ख़राब न्यूज़ भी थी। जब तोड़ना चाहते हैं ऑपरेटर्स तो ये न्यूज़ बहुत होती है, और वो न्यूज़ ये थी कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनीज कुछ इस प्रकार का इंटरनल अरेंजमेंट कर रही हैं कि जिससे आईटी का बहुत कुछ काम वो खुद ही कर लेंगे। तो इसमें कोई आधा %, चौथा % कोई है बड़ी कंपनियों का है, वो भी सक्सेस होगा नहीं होगा। और इसमें मिस्टर विजय कुमार हैं जो सीईओ हैं HCL टेक्नो को, उन्होंने कहा बड़ी कंपनियों का है, इसे कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इससे मेजर कोई नुकसान नहीं हो सकता आईटी कंपनियों को। आईटी कंपनियों के सामने बहुत स्कोप है और वो छोटे मोटे काम कर लेंगी, बाकी कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट को बढ़ा ले या कोई लार्ज स्केल पर मेंटेनेंस कर ले पॉसिबल नहीं। इसलिए कोई ख़ास बात नहीं है। इसलिए साबित, मेरा मतलब ये कहने का कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, ये साबित करते हैं कि आईटी सेक्टर, Indian IT sector particularly is very strong at present. The undercurrent of the IT sector is very firm. मेरी बहुत बड़ी चॉइस रहा है, मेरे पास हैं काफ़ी शेयर्स हैं इसके, आईटी की सब बड़ी कंपनियों के, मीडियम कंपनियों के, मिड कैप कंपनीज के करीब करीब सभी के शेयर हैं, काफ़ी क्वांटिटी में हैं। हो सकता है मेरी ओपिनियन गलत भी हो, इसलिए जस्ट पॉसिबल है। आई एम नॉट एक्साइटिंग टू एनीबडी टू परचेज एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट। उनको खुद को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए। अब आते हैं कि बजट में जो मोदी सरकार ने कैपिटल गेन्स टैक्स को जो बढ़ाया है उस पर सबको तकलीफ़ हुई है, पूरे बाज़ार को तकलीफ़ हुई है, मुझे भी तकलीफ़ हुई है। मैंने भी आलोचना की है, पहले 1-2 वीडियोज़ में आलोचना की है, और वो आलोचना गलत नहीं थी। देखिए, जिसकी जेब से भी पैसा जाएगा, मतलब खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ पैसा जब जाता है, जेब से निकलता है, तो तकलीफ़ तो होती है। लेकिन आज मैंने उस पर एक बहुत बड़ा चिंतन और मनन किया है कि मोदी सरकार ने जो ये टैक्सेस लगाए हैं ये कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं, क्या इनका कोई औचित्य है, या क्या इन्होंने इन्वेस्टर के साथ में, आम आदमी के साथ में, मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया। तो मैं आपको अब ये निर्णय आपको करना है, मैं भी बता दूंगा मेरी राय बाद में, सारे फैक्ट्स को देखने के बाद में। देखिए, ऐसा है
कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां, वो तो तेज़ हुई हैं, सबको पता है ये बात। महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, चाहे आप टाटा मोटर ले लीजिए, इंडेक्स की कंपनियों की बात कर रहा हूँ। कैश मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में तो पता नहीं क्या क्या हो गया है। रेलवे PSUs है, डिफेंस के शेयर्स हैं, डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर भी कुछ से कुछ हो गए हैं। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मित्रों, शेयर बाज़ार में बहुत अनाप शनाप उफान आया है पैसे, और एक बहुत बड़ा तबका देश का जो इन्वेस्टमेंट के प्रति उदासीन था, खाली बैंक में FDR करवा देते थे, कोई सोना खरीद लिया, कोई RD अकाउंट खोल लिया, कोई डाकघर में पैसे जमा करा दिए, उनका रुझान शेयर बाज़ार में मिल रहे रिटर्न को देख करके और बैंकों के अंदर जो रिटर्न, जो ब्याज की दरें, घटती हुई ब्याज दरों को देख करके शेयर बाज़ारों से बहुत लोगों ने नाता जोड़ा है। और सन 2019-20 में जो 3 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, वो करीब 14 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए। तो 4 टाइम 3 चौक 12, 4.5 गुना जो संख्या बढ़ी है, इट इज़ वेरी हाई एंड मोस्ट। 5 साल में 4.5 गुना इन्वेस्ट बढ़ गए इस देश में। तो 14 करोड़ बढ़े, हालांकि अभी ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। जब तक 40 करोड़ डीमेट अकाउंट नहीं खुलते हैं तब तक मैं इसको कोई नहीं मानता हूँ भाई। अमेरिका की 48% पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब शेयर बाजार में। तो यहाँ की 30% तो हो, जब तो देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी, गरीबी भगेगी। तो खैर, अब उस पर आते हैं, उस बाद में बात करेंगे, उस पर कर भी चुके हैं उस पर, कि मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ कि इस मोदी सरकार ने कितना रुपया पैदा किया है। आज PSU का चैप्टर ले लेते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। मैं आपसे बता रहा हूँ, जो 31 जुलाई 2019 को जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का इंडेक्स था, वो 1999 था, और आज वो जो इंडेक्स है वो 7,528 है, यानी 3.76 गुना हो गया वो इंडेक्स 5 साल में। कोरोना काल के पहले का साल लिया है मैंने। अब आप ये कहेंगे कि साहब 2019 क्यों लिया? मैंने 19 इसलिए लिया है कि पहले 5 साल जो यूपीए सरकार जो कर्म करके गई थी, उन कर्मों को धोने के लिए मोदी सरकार ने अंदर ही अंदर तैयारी करी। उस तैयारी के परिणाम आना सन 2019 के बाद शुरू है, और कोरोना काल भी आ गया उसके बाद में, उससे भी बड़ा धक्का लगा था। एक बार तो धक्का लगा ही था मतलब। तो मैंने सन 2019 की फिगर ली है। 5 साल बहुत होते हैं, तो 5 साल में 3.76 टाइम कर दिया है इसको, इंडेक्स को। और बताता हूँ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का जो इंडेक्स था 31 जुलाई 2019 को 23.93 लाख करोड़ रुपए था। कितना? 23.93 लाख करोड़ रुपए था। कितनी तारीख को? 31 जुलाई 2019 को। कोरोना काल नहीं आया था, इसलिए लिया मैंने पीरियड। और आज कितना है? 30 जून 2024 को ये इंडेक्स कितना है? एक मार्केट कैप कितना है? 89.98, 90 लाख ही मान लीजिए आप इसको, 90 लाख करोड़ रुपए। ये भी 3.76 हुआ है। तो इतना बड़ा एप्रिसिएशन हुआ है कि पूछो मत आप। डिफेंस सेक्टर बढ़ा, पब्लिक सेक्टर बैंक मरे पड़े थे, ख़त्म हो गई थे, अंतिम संस्कार की तैयारी थी, चिता पे लिटा चुके थे बहुतों को, उनको लौटा करके लाए, खड़ा किया, लोगों ने करोड़ों लाखों रुपया कमाया, इन्वेस्टर्स ने उसमें। तो बेशुमार पैसा बना है और बन रहा है, और मैं समझता हूँ बनता रहेगा। ये सरकार जब तक रहेगी बनता रहेगा। तो इसलिए इतना भारी रुपया कमा करके, यानी 100 रुपया कमा के जहाँ पहले हम 10 रुपये देते थे, वहाँ 12.5 रुपये दे देंगे। और शॉर्ट टर्म में जब 15 रुपये कमाते थे 20 रुपये दे देंगे। कोई बात नहीं, ज़्यादा 5 से, लेकिन कमाए तो बहुत है ना। ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी रही है और रहेगी भी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रहेगी। यानी कि जो पॉलिसीज़ आ रही हैं और जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है मोदी सरकार ने, दे आर वेरी ट्रिमेंडियस सक्सेसफुल पॉलिसीज़, मतलब क्योंकि वो पॉलिसी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ों को कंबाइन टुगेदर करके ली जाती है। अब मैं PSU के बड़े बड़ी कंपनीज़ का आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ उनमें एप्रिसिएशन का। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC,
आज 644 रुपये है और 16/9/2019 को इसका भाव था 92 रुपये। 7 टाइम मतलब अप्रिशिएट हो गया। कोल इंडिया सन 2019 में 205 रुपये था, आज 523 रुपये, 2.59 टाइम हो गया। गैल 85 रुपये था 2019 में, आज 242 रुपये, 2.84 टाइम अप्रिशिएट हुआ है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 91 रुपये था, आज 551 रुपये, 6.05 टाइम अप्रिशिएट हो गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 33 रुपये था 2019 में, आज 316 रुपये हो गया, 9.57 टाइम अप्रिशिएट हुआ है। दोस्तों SBI 150 रुपये था, जो आज 850 रुपये है, वो भी 5 टाइम से भी ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया। कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इनको क्या हालत हो गई थी, 10-20 रुपये रह गई थी शेयर, आज सैकड़ों में है। मतलब मैंने 5 उदाहरण दिए मोटे मोटे, जो मेजर कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सारी लिस्ट तो बना नहीं सकते, लेकिन आप कोई भी चेक कर लीजिए, 3-4 गुना से कम कोई भी नहीं मरे से मरा। एक कोल इंडिया ये मरे ही थे, और क्या था मतलब। स्टील अथॉरिटी का शेयर 30 रुपये था मतलब 2019 में, जो आज 150 रुपये, जो तो मरा हुआ है, बिल्कुल पनप ही नहीं पाया। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस हम आलोचना कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में हमको सबको अधिकार प्राप्त है। आप देखिए, मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा आपको। सन 2000 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस सरकार में कुछ इस प्रकार की खबरें आने लगी कि साहब, ये जब एक्सपोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता था, एक्सपोर्ट बिजनेस वाज कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, तो उसमें ये खबरें आई कि साहब एक्सपोर्ट बिजनेस पे, और पर्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, क्यों बहुत बढ़ रहा था उसमें। अटल जी को भी, अटल बिहारी सरकार को अंदाज़ा लग गया था कि ये बिजनेस 5-7 साल में 8-10 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो उन्होंने इनकम, और इनकम बहुत थे उस समय, मार्जिन भी 35%, 40% मार्जिन थे IT बिजनेस में, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में मार्जिन थे। वो बाद में गिरने ही थे थोड़ा बहुत, वो सस्टेनेबल नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे कहता हूँ कि उन्होंने इनकम टैक्स लगाने का सोचा, तो नारायण मूर्ति जी जो थे, ये उस समय एक बहुत ही उभरते हुए सितारे थे, यंग भी थे। तो इनकम टैक्स की जो खबरें आई, तो इन्होंने स्वयं कह दिया था सरकार को कि आप हमारी कंपनियों पे इनकम टैक्स लगा दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनकम टैक्स हम कमा के देंगे, कमाई में से देंगे, क्या दिक्कत है, अगर कमाएंगे तो दे देंगे, नहीं कमाएंगे नहीं देंगे। तो इनकम टैक्स लगा दिया गया था। थोड़े टाइम फर्क रहा उसका कंपनियों पर, थोड़े टाइम में वो सब बातें आई गई एंड दे बिकम नॉर्मल, यूजुअल हो गई वो सब बातें, और आज सब कुछ ठीक है। तो 2-4% का टैक्स अगर लगा दिया मोदी सरकार ने, और ये सारा पैसा देश के काम आएगा, सड़कें बनेंगी, पुलिया बनेंगी, बांध बनेंगी, नहर बनेंगी, डैम बनेंगी, PLI स्कीम को कंट्रीब्यूशन देंगे सरकार, कहाँ से देगी? जो 5% से लेके 20% तक PLI स्कीम के अंदर जो सरकार इंसेंटिव देगी PLI स्कीम का मैन्युफैक्चरर को, वो कहाँ से देगी? वो इसी पैसे से देगी भाई, उससे और बिजनेस पनपेगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स को पनपाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए जो इस देश में पैसे की आवश्यकता है, वो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार मोदी जी साथ तो लेके जा नहीं रही। अब आप ये कहोगे कि साहब आप उस दिन में राज में कैसे पलट गए? इन सब चीज़ों पर गहन मंथन चिंतन की आवश्यकता है। सरकार तो कर चुकी थी सब, कि भाई जब हम इतनी मोटी कमाई आपको दे रहे हैं, ये सरकार के कारण है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चली गई थी, शेयर बाजार खत्म हो गया था, मोदी सरकार आई, बीजेपी सरकार की सबसे खास बात है कि लेती है तो देती भी है। मैं कोई बीजेपी के कार्य में अप्रिशिएट नहीं, कहीं आप गलत फहमी में, लोगों में आदत होती है आरोप करने की, एलाइज करने की, आरोपित करने की, लेकिन सच्चाई तो यही कि आप देख लीजिए NTPC का शेयर अटल जी के टाइम पर 265 रुपये था, और उसके बाद में फिर वो 70 रुपये रह गया यूपीए गवर्नमेंट में, बड़ी मुश्किल से अब 400 रुपये क्रॉस किए। 18 साल तक सोता रहा ये शेयर, जबकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर कंपनी, मतलब कोल इंडिया, इनका क्या हाल हो गया था, 100 700 रुपये रह गए थे। तो और
रेल विकास निगम का शेयर 30 रुपये बिकता था। इरकॉन का शेयर शायद 150-100 रुपये बिकता था, उसके वो 50 रुपये वैल्यू होती है आज की तारीख में, अगर सारे बोनस के वो एडजस्टमेंट स्प्लिट के करें तो। IRFC का शेयर 28-26 रुपये ही था मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों हर चीज़ को लेना पड़ेगा, और इस बात को भूल जाइए कि सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया। अब कमाने की सोचिए, कमाने के ढेरों अवसर हैं इस सरकार में, शेयर बाजार में ज़बरदस्त अवसर है। भाई हमने भी नहीं सोचा था कितना मतलब पैसा हम कमा लेंगे इस बाजार, कमाते पहले भी थे क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव हमारे साथ हो चुका था हमारे साथ बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत बड़ी स्टडीज़ थी, बहुत बड़ी कैपिटल थी, कमाते अभी भी थे, लेकिन अभी सुगमता से कमाए, पिछले 5 सालों में सुगमता से कमाया है। और आप लोग कमाई पे लग जाइए, दिमाग से इस चीज़ का बोझ हटा दीजिए कि मोदी सरकार ने क्या किया। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, अब मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाद में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।